गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ शैडो कॉपी। ये शैडो कॉपी क्या होता है, शैडो कॉपी हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं और शैडो कॉपी कहाँ पे होता है और डेटा को हम किस तरह से डिलीट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये आपका एक कंप्यूटर है और जिसके अंदर आपके सी ड्राइव और डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव, ये अलग अलग टाइप के वॉल्यूम हैं जिसके अंदर आपके डेटा यहाँ पे स्टोर है। विंडोज़ जैसे कि मैं सी की बात करूँ तो सी ड्राइव के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डी ड्राइव के अंदर आपके डेटा होते हैं, ओके, जहाँ पे पर्सनल फाइल भी हम बोल सकते हो, और ई ड्राइव के अंदर भी आपका डेटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे आपकी सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेता है और वो बंदा चाहे तो वो आपके डी ड्राइव के अंदर या ई ड्राइव के अंदर आपका जो डेटा होता है तो वो डेटा को वो रिमूव कर सकता है। अब दोस्तों जब ये डेटा रिमूव हो गया तो क्या ये डेटा वापस आ सकता है ना? तो दोस्तों अगर ये डेटा को वापस लाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था, तो अगर ये डेटा को वापस लाना है तो दोस्तों मेरे पास एक यूटिलिटी है जिसका नाम है बैकअप। बट बैकअप तो मैं जानता नहीं, बैकअप तो मैंने नहीं लिया था। तो अभी मेरे पास एक दूसरा भी ऑप्शन होता है जिसका नाम है शैडो कॉपी। तो ये जो शैडो कॉपी होता है इसका मतलब क्या होता है? शैडो शैडो मतलब आपने जो भी ड्राइव पे जो डेटा आपने स्टोर किया है उसका एक शैडो कॉपी बनेगा। इसका मतलब ऐसा होता है कि दोस्तों अगर वो ड्राइव पे कोई डेटा को रिमूव कर लेता है तो वो डेटा वापस ला सकते हैं। जैसे मैं डेटा के डेटा को रिमूव कर लेता हूँ, अगर मैंने इसका शैडो कॉपी बनाया है दोस्तों, तो जो भी बंदे ने वो फाइल को डिलीट किया है, फोल्डर को डिलीट किया है, फिर भी वो डेटा को मैं वापस ला सकता हूँ। तो ये वापस लाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिवर्ट डेटा, रिवर्ट। तो चलो दोस्तों प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? तो ये आपको आपके डेटा को सिक्योर करता है, मतलब एक हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, एक हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, डेटा आपका कहीं से भी, मतलब डेटा आपका वापस आ सकता है। दूसरा, सडनली डेटा जो लॉस होते हैं वो डेटा लॉस होने से आप बच सकते हो दोस्तों। और दूसरा, यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी है, मैनेज करना भी बहुत इजी है। तो चलो दोस्तों प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास विंडोज़ सर्वर 2016 का एक सिस्टम है, सर्वर है। सर्वर के अंदर मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मेरे पास मिनिमम 2 ड्राइव है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ 2 ड्राइव है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये शैडो कॉपी जो होता है वो डिसेबल होता है। देखना है तो आप यहाँ पे वॉल्यूम पर राइट क्लिक करके, ई वॉल्यूम पर राइट क्लिक करके शैडो कॉपी पे जाइए दोस्तों। और शैडो कॉपी पे जैसे ही जाओगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ई ड्राइव, सी ड्राइव, ये सब क्या बता रहा है? डिसेबल बता रहा है। आप उसको इनेबल करोगे, देखो इनेबल करोगे, ओके, तो ये इनेबल हो जाएगा, राइट। बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक डेटा और ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको पहले तो डिलीट कर लेता हूँ ये डेटा को, ओके, और यहाँ पे मैं एक नया डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, जैसे कि ABC, और एक दूसरा फ़ोल्डर भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ जो है CDF, ओके। अब ये डेटा बनाने के बाद मैं ड्राइव को क्या कर देता हूँ, शैडो कॉपी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और ओके यस कर देते हैं, ओके। अभी क्या होगा कि आप यहाँ पे दोबारा कोई डेटा को आप यहाँ पे राइट करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 नंबर का कोई फ़ोल्डर बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 2 नंबर का फ़ोल्डर भी बना दिया दोस्तों। अभी यहाँ पे ये ड्राइव के अंदर, ए ड्राइव या ए वॉल्यूम के अंदर जो डेटा था उसको मैं शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों, राइट। तो डेटा लॉस हो गया क्योंकि इसका बैकअप मैंने नहीं लिया था दोस्तों। बट अभी वो डेटा को मुझे वापस लेना है, तो वही ड्राइव पे आप राइट क्लिक करोगे वॉल्यूम पे और शैडो कॉपी पे जाओगे दोस्तों, और वहाँ पे आप ई ड्राइव को सिलेक्ट करके आप वो जो बैकअप, मतलब वो जो डेटा आपका आपने जहाँ पे शैडो कॉपी कॉन्फ़िगर किया था वो डेट एंड टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको रिवर्ट करोगे। रिवर्ट करके आप उसको रिवर्ट नाउ करोगे दोस्तों, तो जो डेटा आपका लॉस हुआ था वो डेटा आपका यहाँ पे मिल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे जो डेटा मेरा लॉस हुआ था वो डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जो डेटा मैंने लॉस किया था। तो देखो ABC और CDE, ऐसे 2 डेटा मेरे यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से आप अपने डेटा को वापस ले सकते हो। जैसे कि मैं फिर से उसको अगेन उसको डिलीट करता हूँ शिफ्ट के साथ, आपका डेटा परमानेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा दोस्तों, ओके। तो मैं फिर से शैडो कॉपी, मतलब जो हमने डेटा कॉपी किया था, शैडो बनाया था, तो उसको मैं फिर से रिवर्ट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे फिर से शैडो कॉपी पे जाओगे दोस्तों। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक बार डेटा को ले लिया, तो ये डेटा यहाँ पे वो आपका जो टाइम डेट था वो निकल गया। आपको फिर से यहाँ पे इसको क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। और इस तरह से आप डेटा को वापस ले सकते हो। तो दोस्तों
ये था हमारा शेडो कॉपी। तो शेडो कॉपी के द्वारा आप अपने कंप्यूटर के अंदर ओके जो डेटा लॉस होते हैं तो वो डेटा को आप वापस ले सकते हो। ओके, तो वापस लेने के लिए आप उसको रिवर्ट करोगे, इससे आप हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे कि ओके, तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल आपको अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको रिवर्ट करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ रिवर्ट। ओके, तो इस तरह से आप अपने जो भी डेटा होते हैं उसको आप रिवर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप शेडो कॉपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।